नमस्कार, मैं शैलेन न्यूज की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। संक्रमित को होम क्वारंटाइन करने के बाद एक ही परिवार के 13 लोग हुए संक्रमित। एक दिन में शहर में 17 व जिले में 21 संक्रमित मिले। बिना किसी पूर्व सूचना के लॉकडाउन की घोषणा गलत है, कहा पूर्व विधायक बन्ना ने। बढ़ सकता है कंटेनमेंट का क्षेत्र, कहा डीआईजी ने। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में जहां लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं इन आंकड़ों को बढ़ाने के लिए शहर प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिवों को उगल रहा है। जहां पुणे शहर में एसजीएमएच में 4, फोर्ट रोड में 13, रानी तालाब में 1, कुवार गोविंदगढ़ से 1, त्योथर व हनुमाना में एक कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद जिले का आंकड़ा 233 हो गया। वहीं आज प्रशासन द्वारा रानी तालाब में मिले संक्रमित को आइसोलेट कराने के लिए पहुंची टीम द्वारा संक्रमित को लाने लगातार प्रयास किया जा रहा था। वहीं उक्त संक्रमित द्वारा मंत्री, विधायक, कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से दबाव बनवाने व होम क्वारंटाइन की बात पर अड़ा रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम द्वारा निरीक्षण पश्चात होम क्वारंटाइन की अनुमति दे दी। जिसके बाद मीडिया द्वारा लगातार इस कार्रवाई की घोर निंदा करते हुए अमीरों के सामने प्रशासन नतमस्तक हो जाने की खबर चलती थी। मैं एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया गया था, उसके लिए अभी क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं रानी तालाब के पास। चूँकि इनका घर का कैंपस बहुत बड़ा है, इनके लिए सेपरेट रूम अवेलेबल है, उसमें अटैच टॉयलेट है, वॉशरूम है, तो इनको हमने यहीं पे आइसोलेट कराया है। इनका घर अभी सील कर दिया है बाहर से, ये लोग किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं है। मैडम, ये 2 घंटे से प्रशासन जद्दोजहद कर रहा है इनको ले जाने के लिए, लेकिन ये मंत्री को फोन लगा रहे हैं, कहीं कलेक्टर, एसडीएम सबको फोन लगा रहे हैं। नहीं, इसमें ये था कि इसलिए मैं खुद देखने आई थी। अगर अवेलेबल होता है उनके पास स्पेस तो उनको दिया जा सकता है। और अभी मैंने देखा, जैसे चेक भी किया आप लोगों के सामने, इनका रूम दिख रहा है सेपरेट और बड़ा कैंपस है, तो इनको रखा जा सकता है। मैडम, इनके 30 से 40 लोगों का परिवार है, गेट एक ही है। गेट एक ही है, तो इसीलिए तो क्या है, अब इतना बड़ा यूटिलिटी बनाने में भी बहुत इशू है। तो अगर उनके पास सेपरेट कैंपस है, जैसे हमने खरवानी जी के यहाँ भी किया था और पटना हाउस में भी किया था, सिमिलरली यहाँ पे रखा जा सकता है। गुटखा का भी व्यापार चलता है, यहाँ से गुटखा भी सप्लाई करते हैं। अभी तो सारा बंद करा दिया है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और इनका जो भी प्रतिष्ठान होगा वो सारे बंद रहेंगे। मैडम, ऐसे आपको जद्दोजहद करनी पड़ी थी, उसके बाद तो क्वारंटाइन करवा दिया आपने, बट यहाँ नहीं करवा रहे हैं, क्या वजह? उनके यहाँ जो प्रोग्राम हुआ था उसमें करीब 150 लोग शामिल हुए थे और वो खुद ही बता रहे थे। और जब हम लोग गए थे, यतीश सुबह गए थे, तो वो लोग उनको खाना खिला रहे थे बिठा करके। तो एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि जो फैमिली है वो कितनी अंडरस्टैंडिंग है। यदि फैमिली खुद अवेयर है तो व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रखने में कोई इशू नहीं है। कल वहाँ पर जो फैमिली थी वो खुद नेग्लिजेंट थी, उसको पता भी था, उसके बाद भी बिना मास्क के उनके साथ कॉन्टैक्ट होते थे। इस कंडीशंस के हिसाब से ये वेरी करता है कि हम उसको कहाँ रखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कैंपस भी सेफ है, लोग एजुकेटेड भी हैं, तो उनको रखने में कोई इशू नहीं। प्रशासन के पास क्या व्यवस्था है अगर 100 से 150 लोग आइसोलेट हो जाए तो? कहाँ पर आइसोलेट हो जहाँ पीएम आवास में हो या कहीं भी अगर ऐसे अचानक मिल जाएं, जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे पास 3 जगह के सेंटर्स हैं, निपनिया हॉस्पिटल भी है और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है, हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है। जिसके 2 घंटे बाद पुनः तहसीलदार एवं स्वास्थ्य अमले द्वारा पहुंच उक्त व्यवसायी को संजय गांधी चिकित्सालय में आइसोलेट किया गया। यहाँ पर यह देखने वाली बात यह है कि जहाँ एक और प्रदेश के मुखिया चिकित्सालय में आइसोलेट हो रहे हैं, वहीं रीवा में पूंजीपति प्रशासन को नतमस्तक होने पर मजबूर कर रहे हैं, जो प्रशासन के दोहरे चरित्र को दिखाता है। इसके पूर्व भी प्रशासन द्वारा कुटेई में एक ही परिवार के 7 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद होम क्वारंटाइन करवाया गया था। वो फोर्ट रोड में भी मिले कोरोना पॉजिटिव को होम क्वारंटाइन कराया गया था, जिसके बाद आज पुनः उक्त परिवार के 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद आनंद फानन में रानी तालाब के व्यापारी को संजय गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, जबकि उक्त परिवार में भी करीब 7 परिवार निवासरत हैं। अगर प्रशासन द्वारा समय रहते फोर्ट रोड स्थित संक्रमित को हटाकर आइसोलेट करा दिया जाता तो शायद यह विस्फोटक स्थिति निर्मित नहीं होती। अब इसका जवाबदेह कौन है? वहीं इस घटना के बाद पहुंचे तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं स्वास्थ्य अमले द्वारा घर को सैनिटाइज करते हुए संक्रमितों को आइसोलेट करने की व्यवस्था की जा रही है। नगर पालिक निगम क्षेत्र में रीवा में अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव लोगों की सूचना जानकारी प्राप्त हुई है हम लोगों को। फोर्ट रोड में, रानी तालाब क्षेत्र में और साथ में द्वारिका नगर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग को कोरोना पॉजिटिव की जानकारी प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य अमले के साथ साथ हम लोग यहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, नगर निगम अमले के साथ सैनिटाइजेशन और साथ में उनका स्वास्थ्य भी पूछने की कैसा है, कोई सिम्टम्स तो नहीं है, उसी की कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है। क्या होगा संख्या का डाटा तो सीमा साहब ही बता पाएंगे। फोर्ट रोड में आपने 3-5 दिन पहले क्वारंटाइन कर दिया एक व्यक्ति को, वहीं का वहीं जी। आज वहाँ 13-14 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। हर जगह यही चीज देखी जा रही है कि कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं। ऐसे में कैसे मतलब ये आप लोग रोक पाएंगे इनको?
होम क्वारंटाइन का प्रावधान है परिस्थितियों में, परंतु परिस्थितियों में जब उनका घर बड़ा हो और उनको क्वारंटाइन होने की पूरी सुविधा वहाँ पर प्राप्त हो, इस तरह स्थिति में करने का है हमारे पास। तो उसी के तहत हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। जनता का थोड़ा सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा है हमको, जिस अपेक्षा मिलना चाहिए। लोग यहाँ पर नानुकुर या घर से निकल ही नहीं रहे हैं, साथ में गाली गलौज जैसा भी माहौल बन रहा है यहाँ पर। सर आप अगर उनको पहले वहाँ से निकाल लेते तो शायद ये 14 के विस्फोट नहीं होता वहाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं था। हम लोगों ने होम क्वारंटाइन, उन्होंने अपना आश्वासन दिया था कि हम 3rd फ्लोर पर अलग से रहेंगे। उन्होंने 3rd फ्लोर पर अपना होम क्वारंटाइन बना रखा था। अब कैसी चूक कहाँ पर हुई है समझने की देर लगी। जिला प्रशासन द्वारा शनिवार एवं रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत पूरे जिले में समस्त लॉकडाउन रहा। वहीं अचानक विगत रात्रि प्रशासन द्वारा निर्णय लेते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर मंगलवार की सुबह 5 बजे तक किया गया, जिसके बाद मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह मन्ना द्वारा आज अपने निज निवास स्थान में पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति में लॉकडाउन के पूर्व लोगों को सूचित किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने रोजमर्रा की वस्तुओं का संग्रह कर लें, अन्यथा प्रशासन इसकी व्यवस्था स्वयं करे, तब लॉकडाउन की घोषणा की जानी चाहिए। अचानक लॉकडाउन की घोषणा पूरी तरह से गलत है। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह की आज दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस पर पूर्व विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया उपचुनाव के परिणामों से भयभीत हो कोरोना का बहाना बनाकर आइसोलेट हो गए हैं। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब एक मरीज अचानक से भोपाल से सतना से रीवा के लिए आया तो रीवा में एक अफरा तफरी सी मची। हमें भी बताया गया, हमें भी जानकारी लगी। मैं रीवा कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंच करके कलेक्टर से बोल करके उस पर दबाव बनाया। आप सब जानते भी हैं, वो मरीज़ यहाँ से वापस गया, लेकिन उस समय ये लग रहा था कि यही मरीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ये चला जाए तो रीवा में कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो इसके बाद से घटनाक्रम हो रहे हैं लगातार रीवा में और जगहों पर, रीवा ग्रामीण अंचलों में, खासकर मैं अपने हनुमाना मऊगंज क्षेत्र की भी बात करूं, वहाँ पर भी काफ़ी मरीज काफ़ी संख्या में पाए गए। ये लगातार चिंता का विषय है। लेकिन कोरोना से ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, उससे और समस्याएं लगातार बनती जा रही हैं। तो मैं इस व्यवस्था से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ और आम जनता की लगातार समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से लॉकडाउन, जैसे रीवा में संडे बताया गया, फिर शनिवार को बताया गया, फिर आज अचानक से सोमवार को कर दिया गया 3 दिन का लॉकडाउन, जिससे लोग काफ़ी अव्यवस्थित थे और उनके मानसिकता में ये थी कि एक दिन का लॉकडाउन है, कल सुबह रीवा जाएंगे, बहुत सारे काम। इसमें कई तरह से लोग अव्यवस्थित हो गए। तो मेरा इसमें ये कहना है, आज मेरी सुबह कलेक्टर इलैयाराजा जी से बात हुई। हमने इस बात को कहा कि जिस तरीके से आपने किया ये लॉकडाउन, ये अच्छी बात नहीं। इसमें अगर आपको करना है लॉकडाउन तो कम से कम 3 दिन पहले आपको डेट निर्धारित करके बता देना चाहिए कि फला तारीख से लॉकडाउन रहेगा। इसमें हर व्यक्ति अच्छे अपने तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा, सचेत रहेगा कि अगले 3 दिन बाद लॉकडाउन लगना है, चाहे हफ्ते भर के लिए लगाओ, चाहे 10 दिन के लिए लगाओ, उससे आपको लाभ होगा। लेकिन आप अचानक से लगा करके आम जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये मेरे समस्या है। इसमें से प्रताड़ना के अलावा कुछ भी नहीं। अभी मैं हनुमाना की बात करूं, हनुमाना में 8 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया, अभी 4 दिन और बढ़ा दिया गया। हनुमाना की हालत शायद कलेक्टर को नहीं मालूम। हमने उनको बताया कि वहाँ बहुत सारे घर ऐसे हैं कि डेली कमाते और खाते, उनके पास कोई आर्थिक आमदनी नहीं है, और आपने एकदम पूरी तरह से उनको जो है तो बंदिश कर दी है। बहुत सारे घर ऐसे हैं कि आज भी उनमें शौचालय नहीं है और बाहर तालाबों में जाना पड़ता है, सब सारी चीज़। और वहाँ पे पुलिस का इतना तगड़ा पहरा, पुलिस भर का तगड़ा पहरा है कि निकलने न पाए लोग। तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके से लॉकडाउन ठीक नहीं है और आपके लॉकडाउन का लगाने का लाभ भी नहीं मिल रहा है, उससे और कोरोना बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ये कहना है इसमें कि आप इस तरीके से लॉकडाउन लगाओ कि जिससे कि घरों से बिल्कुल लोग ना निकलें। यह तब संभव है जब आप उनको सारी सुविधाएं प्रदान करके और बता करके लॉकडाउन करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस लॉकडाउन का लाभ हो सकता है, बशर्ते ऐसे नहीं। मुख्यमंत्री जी अभी हमने देखा, वो ऐसे लॉकडाउन, उनको कोरोना हुआ, अब वो कोरोना है उनको कि नहीं भी है, कि वो साजिश कर रहे हैं, चुनाव नहीं कराना चाहते। तो यहाँ रीवा में भी मैं देख रहा हूँ कि 2 कानून लागू हैं। हमारे विधायक जी को हुआ था अभी, जो दिव्यराज सिंह जी को, वो घर में थे, आम जनता को घसीट करके के यहाँ पर जो है कांजी हाउस की तरह भेजा जा रहा है। और इसमें भी पारदर्शिता नहीं है कोई। जो ये आपका क्वारंटाइन सेंटर है, पर वहाँ कोई जा नहीं सकता, वहाँ कोरोना का भी डर, वैसे भी प्रतिबंध, पुलिस का भी डर,
तो हमारे कहने का मतलब इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए और लोगों को समझ में आए कि क्वारंटाइन सेंटर में क्या हो रहा है, खाने के भोजन कैसे मिल रहा है, दवाइयाँ क्या क्या मिल रही, परिजन दिखे, परिजन कम से कम उनको जान सके, समझ सके। जनप्रतिनिधियों को भी छूट होनी चाहिए उसमें जाने के लिए और समझने के लिए। ये सब बातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो फिलहाल परिस्थितियाँ हैं वो ठीक नहीं है, इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। हमने कलेक्टर को आज ये बात कही है। रीवा शहर में बढ़ते कोरोना के संक्रमितों के बाद प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, जिसका निरीक्षण करने डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने शहर के तराटी, रानी तालाब, बिछिया, तकिया सहित अन्य क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। वहीं बने कंटेनमेंट क्षेत्र के रहवासियों से चर्चा भी की। इस दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए डीआईजी ने बताया कि रीवा शहर में बने कंटेनमेंट क्षेत्रों में सबसे अधिक कंटेनमेंट क्षेत्र सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में है, जहां पर करीब 1 दर्जन से अधिक हैं। वहीं घनी बस्तियों में बने कंटेनमेंट क्षेत्र को उन्होंने बड़ा करने की बात की। प्रस्तुत है डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा से जानकारी के अंश। इधर भी कुछ नहीं है, इसको थोड़ा और बड़ा करना। अभी नहीं खेल रहे हैं, पहले तो खेलते रहे होंगे। जब तेरे यहाँ पता लगा है तो उसके पहले भी तो खेलने को चेक करना। ये ऐसी गलियों के लिए हमारा मतलब विशेष जो उनका क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए कि रीवा शहर में पिछले 5-6 दिन से देखने में आया कि कई प्रकरण जो हैं वो आए हैं और कोरोना के जो है, और हम लोग उस पर बहुत स्टडी कर रहे हैं कि अल्टीमेटली कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक हनुमाना वगैरह में था तो वहाँ तो कंटेनमेंट हो गया, लेकिन अब यहाँ ज़्यादा निकलने लगा है। तो जानकारियाँ अलग अलग मिली कि भाई कहीं कोई शादी में गया था उसकी वजह से आ गया है, किसी के यहाँ डेथ हुई थी, कुछ रिश्तेदार आ गए थे उनकी वजह से हो गया है। तो अब उनके कंटेनमेंट जो किए गए हैं, तो हम वो कंटेनमेंट की वो देखने गए थे कि जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है मोहल्लों के हिसाब से हम उसको देख रहे हैं। जहाँ पर खुली बस्ती है वहाँ तो पर्टिकुलर 1-2 घर में ठीक है, लेकिन जहाँ पर गलियाँ होती हैं उन गलियों में बच्चे भी खेलते हैं, और जब तक वो पॉजिटिव पता लगता है तब तक वो कई बच्चों को भी होकर फैल सकता है। इसलिए हम उसको देखने गए थे कि कंटेनमेंट जो है क्या उसको थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है या उतना ही से काम चल जाएगा। सर, कल धोबिया टंकी में एक कंटेनमेंट जोन से निकल के घूम रहा था, जिसको कलेक्टर साहब ने खुद पकड़वाया था बिछिया थाने में। तो क्या उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्थाएँ की जाए, कोई चौकीदार वहाँ है सर? ये देखिए, आप हर जगह आपको पुलिस दिखी होगी, जहाँ तक हम गए हैं अभी, जहाँ तक हर जगह हर पॉइंट पे पुलिस थी हमारी। हालांकि ज़रूरत है कि थोड़ा अन्य विभागों से भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वहाँ पर नगर निगम के भी अधिकारी कर्मचारी रहें, और चूँकि कंटेनमेंट को छोटा छोटा किया गया है तो बेसिक ये है कि उस तरफ उनका न वो बाहर जाए ना उसके अंदर आए लोग जो है। लेकिन यदि तो कुछ बेसिक व्यवस्थाएँ होती ज़रूरत पड़ती है, सूखे चावल दाल वगैरह की, तो अरेंजमेंट भी करने के प्लान हुआ है उसमें। तो उनके लिए कंसर्निंग जो किराना स्टोर आप उनसे दे सकें। दूध की सप्लाई का भी हमारी कल साहब से चर्चा हुई है, सागर साहब लोग चर्चा हुई है। ये तय हुआ है कि दूध जो है कच्चा तो ऐसे दूध नहीं देंगे, जो सांची की मिल्क है वही प्रोवाइड किए जाएंगे बंद वाले, ताकि किसी प्रकार की जो है और फैलने की संभावना ना रहे। सब ये लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे हैं, घूम रहे मांग रहे हैं, कोई जो लॉकडाउन के उल्लंघन में देखिए 2 चीज़ें हैं करके। लॉकडाउन को उल्लंघन करने वालों को के खिलाफ 188 की अपन कार्रवाई करेंगे जो है। अभी हमको संख्या कुछ दिखी तो अभी भी हम लोगों ने पॉइंट दिया है कि अभी जो लोग घूम रहे हैं ये देखा जाए कि ये क्या ऑफिस, कुछ ऑफिस खुले भी है, क्या ऑफिस से कंसर्न है या ऐसे घूम रहे हैं, जो ऐसे घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज कलेक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में कोविड-19 प्रोटोकॉल की समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस दौरान कलेक्टर ने जानकारी देते हुए शासन की गाइडलाइन के अंतर्गत शादी में क्रमशः 10 लोगों को एवं मृत्यु के कार्यक्रम में 20 लोगों की अनुमति की बात कही। वहीं नगर निगम के 45 वार्डों में 37 कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जाने की जानकारी देते हुए इन क्षेत्रों की जिम्मेदारी 22 अधिकारियों को दी जाने की जानकारी दी, जिनको प्रतिदिन 2 घंटे अपने क्षेत्र में जाकर घूम कर जानकारी जुटाने की जानकारी दी। इस दौरान कोविड-19 से संबंधित विभागों में नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, एडीएम इला तिवारी, स्वास्थ्य विभाग से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे एवं होमगार्ड से कमांडेंट मधुराजन तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत बैठक की एक झलकी। केस में 20 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं। आपको इसमें फॉर्म में दिया हुआ है, आप हाँ नहीं लिखेंगे और उनको बताएंगे कि कितने लोग सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। इंसिडेंट कमांडर को सूचना मिलेगी। सालगिरह कोई फंक्शन है, घरेलू फंक्शन है, तो 10 से अधिक लोग उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। धार्मिक स्थलों के संबंध में बहुत क्लियर निर्देश हैं। 5 से अधिक व्यक्ति वहाँ नहीं रहेंगे एट अ टाइम, अनावश्यक भीड़ नहीं होगी, कोई प्रसाद वगैरह का वितरण तो नहीं चल रहा, भंडारे तो नहीं चल रहे हैं, इस
उसका आपको ध्यान देना होगा अपने वार्ड में। अगर चल रहे हैं तो उनको मना करना पड़ेगा और साथ ही इंसिडेंट कमांडर, पुलिस स्टेशन या आप मुझे भी सूचना दे सकते हैं। तो एरिया मैडम का प्रेजेंटेशन देखकर सुना है। नगर निगम रीवा में टोटल 45 वार्ड्स हैं। तो हम लोगों ने 22 ऑफिसर्स के ना चूज किए हैं। आप लोग सेक्टर ऑफिसर्स होंगे, एक ऑफिसर का 2 वार्ड है, सिर्फ एक ऑफिसर का 3 वार्ड है। वेटनरी है, डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी, आपका 3 वार्ड है, ठीक है। आपको छोड़ करके सारे लोगों का ना 2 वार्ड है। वेरी सिंपल, हमको ये इंश्योर करना है आम नागरिकों के द्वारा, प्राइवेट शॉप से, एस्टैब्लिशमेंट से, उनके द्वारा कितने भी निर्देश हम लोग दे रहे हैं उसका पालन हो रही है नहीं हो रही है, राइट। आपको भी पता है 140 पर ऑर्डर इशू हो रहा है, उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। होम क्वारंटाइन करना है, उसके ऊपर हम लोग बार बार है ना उसको स्ट्रेस डाल रहे हैं। कितने भी लोग हैं सैंपल्स ले लिया, फीवर क्लिनिक्स में गए उन सारे लोग, और बाहर से आए, बाहर से आने वाले लोगों की लिस्ट बनाई जाता है कंट्रोल रूम के माध्यम से। 14 चेक पोस्ट लगा हुआ है, उनके माध्यम, उसके माध्यम से चेक पोस्ट के माध्यम से लिस्ट आती है। सारे लोगों का लिस्ट वापस नगर निगम, सीएमओ और सीओ जनपद पंचायत को वापस दिया जाता है। वो ग्राम पंचायत के माध्यम से, वार्ड प्रभारी के माध्यम से होम क्वारंटाइन उनको 14 दिनों के लिए करना ही है। एक जैसे मानो छूटा है या कोई सतना से आया, बाहर से आया, तो तब भी है ना आपको बोलना है मतलब ना बाहर घूम रहा है तो इमीडिएटली होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन एक बार चस्पा हो गया, उसके बाद वो बाहर आता है वापस, वो वायलेशन है, वो इमीडिएटली हमको वापस इन्फॉर्म करना है। ये फॉर्मेट है, आपको डेली मेरी टेबल पे सबमिट करना है। आपको हर ऑफिसर को कम से कम है ना 2 घंटे है ना फॉर्म में रहना है। अपना काम करिए, बट कम से कम 2 घंटे आपको है ना उस पर्टिकुलर वार्ड, 2 वार्ड है, रहिए वहाँ। ये जानकारी भी एकत्रित करिए सबसे ज्यादा वायलेशन कहाँ हो सकता है, कौन सी। जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था, जिसके लिए प्रशासन द्वारा सख्त कदम भी उठाए गए थे। वहीं इस दौरान कोरोना संक्रमण ने तेजी पकड़ ली। वहीं लोगों द्वारा लॉकडाउन का खुलकर उल्लंघन करते हुए अनावश्यक घूमते नजर आए, जिन पर यातायात पुलिस द्वारा सूबेदार दिलीप तिवारी के नेतृत्व में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। वहीं जुर्माना है, कृपया करके अपना जुर्माना। आज देखिए ये लॉकडाउन का दूसरा दिन है, सैटरडे और संडे जो है रीवा में लॉकडाउन रहता है। हमारा उद्देश्य रहता है कि बहुत से कम लोग निकले, और जो निकले तो जिसके पास प्रॉपर रीज़न है वो लोग निकले। लेकिन आमतौर पर देखा ये जा रहा है कि वैसे लोग निकल रहे हैं जिनको कोई काम नहीं है, तो ऐसे लोग निकल रहे हैं, बिना हेलमेट के निकल रहे हैं, बिना मास्क के निकल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। हम खुद जो है कोरोना को फैलाने में जो है अपना हाथ जो है वो दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और ऐसे पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, रूटीन चेकिंग है, ये होती रहेगी और कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहेगी। अब ये पब्लिक की सोच है कि इतनी चलानी की कार्रवाई करने के बाद भी नहीं मान रही है, तो इसके और विकल्प है, मुकदमा दायर करेंगे। यदि और ज़्यादा निकलेंगे तो दूसरे महामारी एक्ट के तहत और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी, पर कार्रवाई तो कंटिन्यू होगी। जब तक लोग नहीं मानेंगे तब तक कार्रवाई होगी। और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि कार्रवाई ना हो, इसलिए लोग ज़्यादा लोग ना निकलें। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, पर हमारा उद्देश्य है कि फालतू में लोग ना घूमें। वहीं नगर निगम अतिक्रमण दस्ता प्रभारी राघवेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में अपने क्षेत्र में प्रकाश चौक सब्जी मंडी एवं कला मंदिर में बिना मास्क एवं हेलमेट के अनावश्यक घूम रहे लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की गई। पता है जी क्या कार्रवाई? आज कार्रवाई जोन नंबर 2 प्रकाश चौराहे एवं सब्जी मंडी में चालान की कार्रवाई की गई। मौके पर ज्ञानंद द्विवेदी, सुशील CSI उपस्थित थे और इन सबके सहयोग से 15 चालान काटे गए। कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? सब्जी मंडी और प्रकाश चौराहे में। सब्जी मंडी प्रकाश चौराहे में 100 रुपए का, और उनको समझाया जा रहा है भविष्य बिना मास्क लगाते बाहर न निकले। नगर निगम कर्मचारियों की भी ड्यूटी इसी में लगा दी। नगर निगम कर्मचारी, हम लोग नगर निगम से हैं। देश एवं प्रदेश से जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के दौरान उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के छात्रों से ऑनलाइन पंजीयन शुल्क लिया जा रहा है। वहीं इन महाविद्यालयों में पंजीयन पश्चात दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाना है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुपम तिवारी ने कोरोना संक्रमण काल में छात्रों से पंजीयन शुल्क न लेने एवं दस्तावेजों का सत्यापन मुक्त किए जाने को लेकर कहा कि में मध्य प्रदेश सरकार और उच्च शिक्षा विभाग
इस बात का दम भरते हैं कि वो युवाओं के और छात्रों के हमदर्द हैं, उनके प्रति सद्भावना रखते हैं, तो उन्हें इस कोरोना संक्रमण के चलते हुए ऑनलाइन पंजीयन की प्रवेश प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में लिए जाने वाले शुल्क से तत्काल प्रभाव से मुक्त किए जाने के आदेश जारी करने चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण में हर वर्ग को और हर समुदाय को बहुत ही अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। 6 महीने से लोगों के रोजगार बंद है, लोग रोजी रोटी को मोहताज हैं और कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे अछूता रहा हो। तो मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कोरोना संक्रमण के चलते लोगों के जो बच्चे प्रथम वर्ष में महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराएंगे, उनको हर चरण में लिए जाने वाले शुल्क से पूर्ण रूप से मुक्त देना चाहिए, माफ किया जाना चाहिए। ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद शासकीय महाविद्यालयों में दस्तावेज चेक कराए जाते हैं, विद्यार्थी को बुलाया जाता है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आप स्वयं एक पत्रकार हैं और तमाम आप जाते आते रहते हैं। आपको तो मालूम ही है कि पिछले 6 माह से लॉकडाउन के कारण सिर्फ संक्रमण को रोकने के लिए ये आदेश दिए गए हैं कि स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कोचिंग बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, यानी कि ऐसे हर संस्थान बंद हैं जहां थोड़े भी जन समुदाय एकत्रित होता है, छात्र समुदाय एकत्रित होता है। तो एक तरफ तो आप संक्रमण को रोकने के लिए ये सब संस्थान पूर्ण तरह से बंद किए हुए हैं और दूसरी तरफ आप ऑनलाइन प्रवेश के बाद दस्तावेज पंजीयन के लिए, सत्यापन के लिए आप उनको शासकीय महाविद्यालयों में जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो क्या इससे कोरोना संक्रमण का खतरा और अधिक नहीं बढ़ेगा? क्या कोरोना संक्रमण का ये भयंकर जो नुकसान होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मध्य प्रदेश शासन और उच्च शिक्षा विभाग होगा कि नहीं होगा? आप खुद सोचिए कि जब छात्रों का समूह एक बड़ी भारी तादाद में शासकीय कॉलेजों में जाकर दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए बाध्य किया जाएगा, तो उससे न सिर्फ छात्र संक्रमित होंगे बल्कि वो कर्मचारी भी संक्रमित होंगे और शिक्षक समुदाय, एक बहुत बड़ा वर्ग, वो भी संक्रमित होगा। इसलिए मेरी मध्य प्रदेश शासन से, उच्च शिक्षा विभाग से मांग है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए व्यक्तिगत रूप से या किसी भी रूप से दस्तावेज सत्यापन के लिए शासकीय कॉलेजों में जाने की बाध्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए। अगर ये सरकार छात्रों की, युवाओं की हमदर्द बनती है, जनता के प्रति सद्भावना, और ये कहते हैं कि जनता हमारी देवता है, प्रदेश हमारा मंदिर है, तो ऐसा कहने वाले लोगों से मैं विनम्र अपील करता हूं कि दोनों मुद्दों पर छात्र समुदाय को, युवा समुदाय को राहत प्रदान किया जाए। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें को अपने संक्रमित को होम क्वारंटाइन करने के बाद एक ही परिवार के 13 लोग हुए संक्रमित। एक दिन में शहर में 17 व जिले में 21 संक्रमित मिले। बिना किसी पूर्व सूचना के लॉकडाउन की घोषणा गलत है, कहा पूर्व विधायक बन्ना ने। बढ़ सकता है कंटेनमेंट का क्षेत्र, कहा डीआईजी ने। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।